अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम सुधीर लेकर आए एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत 1921 से हो चुकी थी, लेकिन उसके शिखर पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। और हो भी क्यों ना, 29,28 फीट के इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे मौजूद हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के इस मिशन में कई सारे लोग असफल हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कईयों के शव तो उस बर्फीली चट्टान में आज भी दबा पड़ा है, जिसे अब तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस के शूरवीरों में से एक थे शेरपा तेनसिंग, जो कि नेपाल के थे। 1952 में उनको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का भूत सवार हो गया था। 1952 के इस सफर में शेरपा तेनसिंग और रेमंड ने माउंट एवरेस्ट की लगभग चोटी पर पहुंच गए थे, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों की वजह से महज 1000 फीट से वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेनसिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान पे निकल गए। तेनसिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 में की। बर्फीली रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी की कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई। उनकी भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दफन ही होने वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंग ने रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेनसिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नजदीक आने लगे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान को 9 सभ्यों की एक टीम थी, जो तेनसिंग के टीम से पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने को निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सैर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिरी में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम इनसे आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे। लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे और उनके शरीर ने लगभग जवाब दे दिया था। अब एक भी कदम और बढ़ा नहीं जा रहा था, और बढ़ा भी कैसे जाता, इतिहास तो किसी और के नाम लिखा जाने वाला था। यहाँ पर 29,028 फीट में महज 300 फीट की दूरी से इवान की टीम वापस चली गई। इवान की टीम के वापस जाने के बाद हेनरी और तेनसिंग की टीम की कंपटीशन खत्म हो गई। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंग और उनकी टीम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे। टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, कठिनाई बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कठिनाइयों का सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे और अधिकतम कठिनाइयों का सामना करते हुए सुबह के 9 बजते बजते उनकी टीम दक्षिण शिखर तक पहुंच गई। लेकिन इतनी आसानी से मंजिल मिलने वाली कहाँ थी। कहानी अब मोड़ लेती है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तेनसिंग के भाव धीरे धीरे भारी होते जा रहे थे। ठीक वैसा ही हालत हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसिंग को तरफ देखा और कुछ समय रोकने का फैसला किया। वो लोग एक दूसरे की ऑक्सीजन नली को साफ किए और आगे बढ़ते रहे। कठिनाइयां मोड़ लेती जा रही थी और एक के बाद एक कठिनाइयां आती जा रही थी, फिर भी इन लोगों ने हार नहीं माना, अपना कदम बढ़ाते रहे।
बहुत सारी कठिनाइयों के दौर में कठिनाइयों को मात देने के बाद हेनरी और तेन सिंह की टीम ने 29 मई 1953 के दिन अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। खुशियों का समय था। सुबह के 11:30 हो रहे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पर 29,000 फीट की ऊंचाइयों पर जब उन्होंने सुबह का दर्शन किया और यह नजारा देखने लायक था और उसकी कुछ रियल वीडियो आपके सामने है। इस तरह नेपाल के शेरपान सिंह और न्यूजीलैंड के हेनरी ने नेचर की इस विषमता को प्राप्त किया और दुनिया को एक नया ही दर्शन कराया।